नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक इमोशनल स्टोरी है। ए जी, क्या हुआ जी? क्या उलझुल बोल रहे थे? सही से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। पुष्पा मोबाइल की लाइट जलाते हुए पानी का बोतल ढूंढने लगी। अनिरुद्ध अभी भी परेशान सा है। वो परेशान बैठा है। परेशान हो भी क्यों नहीं, छोटी सी तो बात थी नहीं। जब भी वैसा कुछ देखता है या सुनता है तो अपनी पुरानी ज़िंदगी के दलदल में धंसने लगता है। कॉफ़ी पियोगे? मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। जब तक थोड़ा पानी पी लो और बाथरूम जाके चेहरे पे पानी के छींटे मार आओ। हाँ ले आओ, थोड़ी कड़क बनाना, सर दर्द भी हो रहा है। अनिरुद्ध पानी के कुछ घूंट पीने के बाद बाथरूम चला गया और पुष्पा किचन चली गई। एक तरफ पानी के नल की आवाज़ आ रही थी और दूसरी तरफ से बर्तनों की खड़खड़ की आवाज़। अनिरुद्ध भी खड़ा खड़ा सोच में खो गया। पुष्पा भी भुनभुनाने लगी। क्या मांगा था पल्लवी से? यही ना कि 2-4 साल दे दो, उसके बाद तुम्हारे हिसाब से हम लोग ज़िंदगी गुजारेंगे। जैसा बोलोगी वैसा खरीदारी करेंगे, जहाँ बोलोगी वहाँ घूमने लेकर चलेंगे। अभी हाथ थोड़ा तंग है, तनख्वाह अच्छी मिलती है लेकिन फ्लैट कि लोन की किस्त कट जाने से पूरी तनख्वाह हाथ में नहीं आती है। लोन भी अभी तकरीबन आधी ही बची है। बस 2-4 साल में बचा बचा के बाकी के पैसे जमा कर दूंगा और किस्त तो कट ही रही है। जब पहली बार पल्लवी की नौकरी करने की बात कर रही थी तो लगा मानो वो मेरे साथ मिलकर अच्छे से सजाना चाह रही है, चाहे वो घर हो या हमारी ज़िंदगी। पढ़ी लिखी तो थी, सो नौकरी भी मिल ही गई। 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला। थक कर आती थी, फिर भी पत्नी के सारे फर्ज पूरी करती थी। देर रात तक जगा देता तो भी सुनकर मेरे से जल्दी उठ के नाश्ता बनाकर हमको उठाती थी। कुछ दिन बाद बोलने लगी, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मैं उसके साथ नाश्ता और खाना भी बनाने लगा। बर्तन को भी मैं रात को ही साफ कर देता। हाँ, करना ही पड़ेगा, उसकी तबीयत नहीं ठीक रहती थी और काम वाली को रखकर बजट गड़बड़ा जाता। अब तो धीरे धीरे वो मेरे से पहले ही सोने लग गए और सुबह भी मेरे बाद ही जगती। मैंने भी सोचा बेचारी थक जाती है, एक बार लोन ख़त्म होते ही इसको नौकरी से छोड़कर आराम करने को बोल दूंगा या फिर काम वाली बाई रख लूँगा। उस दिन शादी की सालगिरह थी, मैंने छुट्टी ले रखी थी लेकिन वो ऑफिस चली गई। पहली बार हमारे बीच कहा सुनी हुई। उस रात पल्लवी चीखते हुए बोली थी, गुलाम समझे हो क्या? सब काम तुम्हारी मर्जी से करूँगी क्या? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पल्लवी ऐसा भी बोल सकती है। उस रात वो बिस्तर से उठकर सोफे पे सो गई थी। मैंने बिस्तर को फूलों से सजाया था। सोचा था गाँव में तो सुहाग रात फिल्म में दिखने जैसी हो नहीं पाई तो शादी की पहली सालगिरह पर वो कमी पूरी कर दूंगा। पल्लवी को हीरोइन जैसा महसूस कराऊंगा। मैं बिस्तर पर अकेला पड़ रहा था, वो सोफे पे आधी रात तक मोबाइल चलाती रही। उसके बाद मामला दिन पर दिन खराब होता गया। पल्लवी का जल्दी सो जाना, प्यार करने की बात करो तो कभी सिर में दर्द, कभी कमर में दर्द तो कभी पेट खराब। कई बार तो उसने खाना खाने का भी मन किया और मैं क्वारंटीन से ऑफिस से खा के आ गई हूँ। अब तो रोज़ ही नए कपड़े पहन के बहुत ज़्यादा बन सवर के ऑफिस जाते। उसके परफ्यूम से पूरा कमरा महक जाता। एक दिन तो हद हो गई, मेरे घर पहुँचने से पहले घर पर थी, उसके ऑफिस का कोई दोस्त भी बैठा था। पल्लवी नहाई जैसी लग रही थी, उसके बाल अभी तक गीले थे। मुझे आए थोड़ी देर हुई थी कि उसका दोस्त जाने को तैयार हो गया। दरवाजे तक उसको छोड़ने गया तो उसके कपड़ों से वही परफ्यूम की खुशबू आ रही थी जो पल्लवी लगाती है। अगले ही सप्ताह अनहोनी हो गई। मैं आधी रात को उसकी चिट्ठी पढ़ते रहा जो उसने बिस्तर पर फेंक कर रखी हुई थी। मैं रोहन के साथ जा रही हूँ, हम दोनों बेंगलोर के ऑफिस में अपना तबादला करवा लिए हैं। मेरे पीछे जाने की कोशिश मत करना और नहीं तो मैं तुम्हें दहेज और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में जेल भिजवा दूंगी। धत, ये पतीला भी कितना गर्म है। मैं कपड़ा लगाना ही भूल गई, उंगली जल गई मेरी। इन्होंने तो मुझसे कहा था कि हमारा तलाक हुआ है। हम लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे लेकिन इनकी बहन ने मुझे कुछ नहीं छुपाया, वो सच सच बोल दी। अच्छा ही हुआ जो उन्होंने झूठ बोला मुझसे, नहीं तो अंदर ही अंदर घुटते रहते मेरे सामने। आज ही बोल रहे थे कि इनकी दोस्त की पत्नी का आकर्षण घटता जा रहा है। वो भी रोज़ कोई ना कोई बहाना करके जल्दी ही सोने का नाटक करती है। उसके बाद आधी रात उठ के बाथरूम जाती है मोबाइल लेकर। लगता है इनको इस वजह से अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आ गई है। जॉब तो मैं भी करती हूँ। मैंने तो आज तक कभी नहीं बोला कि इनको कि महंगे जेवर ले दो या कहीं बाहर घूमने ले चलो, बल्कि यही बोलते रहते हैं, ये लोगी वो लोगी, यहाँ चलोगी वहाँ घूमने चलोगी। कितने सच्चे इंसान हैं। मैं तो इनकी दूसरी ब्याहता हूँ। जब मेरे ये मुझसे इतना प्यार करते हैं तो पहली से तो और भी ज़्यादा करते होंगे। कोई कमी भी नहीं है इनमें, देखने में भी हीरो से कम नहीं लगते। बिस्तर पर भी शेर के जैसे हैं। फिर क्या कमी लगी थी उस औरत को? सिर्फ पैसे की कमी की वजह से इतना प्यार करने वाले पति के साथ धोखा कर गई। लानत है ऐसे पैसे की भूख पे। हाथ मुंह धो लिए क्या? चलिए सोफे बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी देर बात भी करेंगे। हो सके तो कल ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, मैं भी छुट्टी ले लूँगी। बाहर चलेंगे, फिल्म देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और खाना भी बाहर ही खा लेंगे। फिर वापस आके प्यार करने का भी समय मिल जाएगा। पुष्पा की शरारती खिलखिलाहट के साथ अनिरुद्ध को भी खुद को रोक नहीं पाया और ठहाकों से कमरा खिलखिला उठा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।